Hello everyone, very good morning and wish you very happy new year to all my subscriber, all my viewers. आप सबका यह साल मंगलमय हो और आपको बहुत सारी सक्सेस मिले। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 के हिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें 2 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। आप जाइए और प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सीक्वेंस वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखे हैं। इसी तरह से इस वीडियो का चैप्टर नंबर 3 का जिसका नाम है 3 साम्राज्यों में फैला हुआ, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोम, ठीक है, उसका हम सेकंड वीडियो कर रहे हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है, दिनारियस। दिनारियस क्या है? एक रोम का एक चांदी का सिक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिनारियस होगा वो क्या होगा? एक रोम में एक चांदी का सिक्का होता था, जिसमें 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी, ठीक है, दिनारियस। तो आपको याद रखना है क्या, ये दिनारियस जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है वो क्या होता है? एक दिनारियस एक बहुत ही ज़्यादा जाना माना सिक्का था रोम में, जिसमें 4.5 ग्राम क्या था? शुद्ध चांदी था, ठीक है। दूसरी शताब्दी में रोम अपने चरमोत्कर्ष पे था, ठीक है। रोम का जो साम्राज्य था वो अपने चरमोत्कर्ष पे कब था? बिल्कुल पीक पर कब था? वो अपने सेकेंड सेंचुरी में, ठीक है। और ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? पहले फर्स्ट सेंचुरी में। उसके बाद ही हम कहते हैं सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई, उससे पहले बिफोर क्राइस्ट होता है। तो उसके बाद रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तक की सीमाओं तक, सहारा से फरात व उससे आगे तक फैला हुआ था। तो रोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। स्कॉटलैंड यूरोप में है, और ये देखिए सहारा कहाँ पे? सहारा आपका अफ्रीका वाला जो पार्ट है उसमें है ये सहारा रेगिस्तान। फरात एक नदी है, ठीक है। दजला और फरात कहाँ पे? दजला को कहते हैं टिर्गिस। ये मेसोपोटामिया जो इराक है। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र, बड़े सेंटर कौन से थे? जो मेडिटेरियन सी है उसके कोस्ट में, मेडिटेरियन कोस्ट में बड़े बड़े जो सिटी थे वो कौन से थे? उसमें थे पहला कार्थेज, सिकंदरिया और एंटीओक, ठीक है। ये 3 बड़े हो गए। जैसे हमारे इंडिया में कौन से थे? मुंबई, चेन्नई, बाद में ब्रिटिश पीरियड में। सेनेट उसी शताब्दी तक इतालवी मूल के लोगों का प्रभाव बना रहा। किसमें? सेनेट में। सेनेट जो कि एक संस्था थी, ठीक है, उसमें इतालवी होता है, इटालियन को कहते हैं, जो इटली के लोग होते हैं। इटली मूल वंश के जो वहाँ के उस ब्रीड के लोग थे, उनका उसमें प्रभुत्व बना हुआ था। प्रभुत्व होता है मतलब एक तरह से उन लोगों की उसमें डोमिनेट करते थे वो। रोम के संदर्भ में नगर ऐसी शहरी केंद्र था जिसमें दंडनायक, मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिल व अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था। तो देखो इस किस प्रकार की उस टाइम पे व्यवस्था थी ना। दंडनायक भी होता था वहाँ पे, जो मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं आज का। नगर परिषद भी थी उस टाइम पे, सिटी काउंसिल। वो अपना एक उनका क्या था? सुनिश्चित राज्य। तो एक किसकी ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट दैट हाउ द रोम एम्पायर वॉज डेवलप्ड ऑन दैट टाइम, ऑन एंसेंट टाइम। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी वहाँ पे। अब देखिए आगे नया टॉपिक है, 3वीं शताब्दी का संकट। अब इसमें देखते हैं हम, ईरान में 225 ईस्वी में आक्रामक वंश आया वहाँ पे ईरान में। अब ये हमने रोम का पढ़ लिया है, तो साथ ही दूसरी तरफ ईरान भी है। तो ईरान में कौन सा वंश था? आक्रामक जो था, सशानी राजवंश था, उभर कर आया। 3 भाषाओं में खुद में एक प्रसिद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ से मिला है? ईरान के शासक शापूर प्रथम से मिला है। और उसने दावा किया है कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया, ठीक है। एक क्या मिला? में शिलालेख मिला है। शिलालेख को हम क्या कहते हैं? जो इंस्क्रिप्शन होता है उस पर मिला हुआ है, ठीक है। और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे, जो उनकी रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी थी एंटीओक, उस पर भी उन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। यह हमें इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, इराक के शासक शापूर प्रथम के इंस्क्रिप्शन से। अब आगे चलते हैं। लिंग साक्षरता, जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। एकल परिवार थे उस टाइम पे, न्यूक्लियर फैमिली थी। स्त्रियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार थे, मतलब पिता की संपत्ति में भी उनका अधिकार था। जैसा हमारे भारत में आया है ना, स्त्रियों के लिए 2005 का अधिनियम आया है कि लड़कियों का भी उनके पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। बिशप ऑगस्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने बिताया था। किसने? बिशप ऑगस्टस ने। तो ये याद रखना है।
पोम्पई नगर में 79 ईस्वी में ज्वालामुखी आया वह तबाह हुआ। कौन सा नगर? पोम्पई नगर। ये फ्रेंड्स इसकी एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी से ली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ है। मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं, ठीक है। मिस्र मतलब जो इजिप्ट है, एक कंट्री है, तो आज भी वहाँ पे क्या है? पेपायरस के पेड़ हैं, जिन पर संविदा पत्र आदि औपचारिक दस्तावेज है, ठीक है। औपचारिक होता है फॉर्मल दस्तावेज, लेटर। अरामिक, ठीक है, अरामिक निकटवर्ती पूर्व फरात पश्चिम का प्रमुख भाषा समूह था, ठीक है। लैंग्वेज ग्रुप कौन सा वाला? अरामाइक। मिस्र में कॉप्टिक, मिस्र में कौन सी? इजिप्ट में कॉप्टिक बोली जाती थी, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक बोली जाती थी, तथा बराबर व स्पेन में उत्तरी पश्चिम में कैल्टिक भाषा बोली जाती थी। तो इनको ध्यान रखना है आपको ना। 3वीं शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कब तक? 3वीं शताब्दी के मध्य। अब 3वीं शताब्दी का मध्य मतलब इसका मतलब है 250 AD के करीबन, ठीक है। 3वीं से जब भी शताब्दी की शुरुआत होती है तो वो 1 से लेके और 100 तक चलता है। जैसे भी हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2001 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी 21वीं शताब्दी चल रही है हमारी। और वर्ष कौन सा है? 2022 शुरू हो गया आज के दिन। आज तारीख कितनी? 1 जनवरी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। अब आगे देखते हैं इसमें आर्थिक विस्तार। शराब, जैतून का तेल व अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटके या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा, इनको क्या कहते थे? एम्फोरा। ये इंपॉर्टेंट है कि एम्फोरा क्वेश्चन आ जाता है पीजीटी में। एम्फोरा निम्नलिखित में से एम्फोरा किसको कहते हैं? तो जिसमें वो वाला कंटेनर जिसमें शराब की, जैतून के तेल की और तरल जो लिक्विड आइटम है उनकी क्या होती थी? ढुलाई होती थी, ट्रांसपोर्ट होता था उनका, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप इसको लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम का मतलब होता है व्यापार, ट्रेड। 140 से इंडस्ट्री, 140 से लेके 160 ईस्वी, ठीक है। 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष का मतलब होता है बिल्कुल पीक पर था, ठीक है, पीक पर था। ड्रेसल 20 कंटेनरों में यह तेल ले जाया जाता था। ड्रेसल 20 के। और हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद क्या होता है? जो आर्कोलॉजिस्ट थे, जो हिस्टोरियन था, हिस्टोरियन आर्कोलॉजिस्ट के नाम पर यह नाम पड़ा। श्रमिकों पर नियंत्रण था उस टाइम पे, जो लेबर थे उनके ऊपर क्या था? कंट्रोल था। भूमध्य सागर व निकटवर्ती पूर्व भूमध्य सागर को क्या कहते हैं हम? भूमध्य सागर व मेडिटेरियन सी और निकटवर्ती पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में दास्ता की जड़ें थी। दास्ता मतलब स्लेव सिस्टम था उस टाइम पे। सामाजिक श्रेणियाँ, ठीक है, सोशल ग्रुप। इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य, किसने? जो हिस्टोरियन है कोई, इनका नाम है टैसिटस। टैसिटस महोदय ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रथम सामाजिक समूहों का वर्णन सेनेट हो गया, इसमें पैड्रिस पिता। दूसरा वाला समूह हो गया अश्वरोही वर्ग के सदस्य। उस टाइम पे सेना होती थी ना, सेना। और फुअर्ड निम्नतर वर्ग को कहा इन्होंने। और चौथा हो गया दास। तो 4 वर्ग हो गए। सबसे ऊपर का वर्ग कौन सा है? सेनेट। दूसरा है अश्वरोही वर्ग, जो क्षत्रिय हो गए एक तरह से। फिर निम्नतर वर्ग हो गया और फिर दास हो गया। कुल 1000 सेनेट प्रथम शताब्दी में थे, ठीक है। कितने थे कुल? ये 1000। और 1000 में से आधे क्या थे? इटालियन मूल के थे। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसको नेक्स्ट, इस वीडियो को जितना पार्ट बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को कंटिन्यू एक सीरीज़ में देखिए, तभी आप जाके कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।